है ना, कि निम्नलिखित संख्याओं का हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ, और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से है कि 135 एंड 225 इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो ये हमारा क्या होता है? भाज्य होता है। ये होता है हमारा भाज्य। जैसे हिंदी माध्यम के बच्चे समझ सकते हैं कि भाज्य बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? भाजक इंटू भागफल जोड़ शेषफल, है ना। तो इस बात को हम लोग भली भांति जानते हैं। उसी को यूक्लिड ने एक अरेंज वे में बताया है। ठीक है, तो इस बात को आप नोट करेंगे। ठीक है, हो सकता है राइटिंग थोड़ा सा खराब हो, हमें इस तरह से लिखने की आदत नहीं है, धीरे धीरे हो ठीक हो जाएगा, है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, और आज जहाँ की आर हमारा लाई करता है किसके बीच में? 0 और बी के बीच में लाई करता है। ठीक है, और इसमें से हम लोग यदि देखेंगे तो इसको हम लोग जनरली जिस तरह से हम लोग लेते हैं एचसीएफ, उस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें से देख रहे हैं कि 135 और 225 में से बड़ा कौन है? तो बड़े जो है सो 225 है, यानी कि 135 में से हम लोग जो है सो भाग देंगे किसको? तो जाकर के 225 में से भाग देंगे। ठीक है, और जब इसमें से भाग देते हैं तो कितना टाइम्स में जाएगा? तो 1 टाइम्स में जाएगा। तो 1 टाइम्स में जाएगा 135। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा हमने बड़ा बना दिया है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे एचसीएफ में हम लोग करते हैं। एक बार में गया तो यहाँ हमारा क्या रिमाइंडर बचेगा? देखेंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 12 में से 3 जाएगा तो 9, है ना। तो 90 हमारा बचा रिमाइंडर। फिर से हम लोग ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, सॉरी, ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा 135 के रूप में। तो 135 ये कितने बार में जाएगा? तो ये हमारा 1 टाइम्स में ही जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा बचेगा कितना? 5 एंड 4। उसके बाद हम लोग देंगे तो ये 90 यहाँ पर चला आएगा, और ये कितने बार में जाएगा? 2 टाइम्स में। तो ये हमारा रिमाइंडर कितना बचा? हम लोग को तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, यानी कि शेषफल आर से डिनोट करते हैं, है ना, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल। जब तक हमारा 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग इसको डिवाइड करते रहेंगे, और जहां 0 आया यही हमारा क्या हो जाता है? यही हमारा एचसीएफ हो जाता है। जहां पे 0 आया और जो हमारा डिविजिबल होगा, जिससे हमारा डिवाइजर होगा, जो जिससे हम लोग भाग देते हैं, भाजक, है ना, तो वही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो इसको हम लोग थोड़ा अरेंज वे में लिखेंगे। तो 225 इज इक्वल टू कितना टाइम्स में गया है? 135 से गया है कितना टाइम्स में? 1 टाइम्स में। और रिमाइंडर हमारा उसमें क्या बचा था? तो इसमें से हम लोग देखेंगे तो रिमाइंडर हमारा बचा हुआ था 90। ठीक है, तो यहां लिखेंगे रेड से ही लिखते हैं 1 + 90। ठीक है, सेकेंड टाइम्स में हमारा जो है यह जो है सो ये बन करके आया है 135। तो इसको लिखेंगे 135 इज इक्वल टू कितना टाइम्स में 90 से गया है? तो 90 से गया है 1 टाइम्स में, और रिमाइंडर रहा है इसका कितना? 45। तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। फिर इसको अरेंज करेंगे किसको? तो चलिए देखते हैं इसको 90 को। ठीक है, 90 को तो ये के रूप में हमारा फिर से क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और 90 में हम लोग 45 से डिवाइड किए हैं, कितने बार में गया है? 2 बार में गया है, और इसका रिमाइंडर 0 आया है ना। तो ये हमारा हो गया कि एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225
यानी कि ऐसे हम लोग हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए कह सकते हैं कि 135 और 225, है ना। इसको थोड़ा सा हम दूसरे पेज में लिखने का प्रयास करते हैं। यह हमारा फाइनल ही है ना। इसको हम लोग देख चुके हैं, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड वाले को, सॉरी राइट साइड वाले को रिमूव करते हैं ताकि हमको थोड़ा सा लिखने का जगह बन जाए। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं इस चीज़ को, जो यहाँ हम लोग लिख रहे थे इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव करके यहाँ के बगल में लिखते हैं। तो HCF ऑफ 135 एंड 225, या दोनों, मतलब जो वीडियो शूट हो रहा है या जो है सो दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो या फिर हिंदी मीडियम के हो। मैथ्स में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का इशू नहीं रहता है। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज क्या आया है हमारा, लास्टली 45। ठीक है, सॉरी।